क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 है और ये यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या कहा है कि ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा और बी डी जो है ना, डी जो है वो बी सी पर कहीं स्थित है। तो इसमें सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर होता है। तो जो दिया हुआ ये समबाहु त्रिभुज होने के चलते AB बराबर BC बराबर AC लिखेंगे। और एक और चीज दिया हुआ है, BD बराबर BC बटा 3 दिया हुआ है। ये BC का तीसरी है, मतलब BD बराबर BC बटा 3 है। और BM बराबर, अगर हम इसमें रचना एगो किए हुए हैं कि AM लंब, AM जो है ना लंब दिए हुए हैं BC पर। तो जब किसी समबाहु त्रिभुज में हम लंब देते हैं किसी एक भुजा पे, तो ये दो भुजा को आधा आधा बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए हम लिखे हैं BM बराबर या MC बराबर, BM या MC बराबर हो जाएगा BC बटा 2 और DM बराबर हो जाएगा DM, यहां से यहां तक बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए BM माइनस BD घटा देंगे तो DM निकलेगा। तो BM माइनस BD, अब BM के बदले में यहाँ पर आया है BM बराबर BC बटा 2, तो BC बटा 2 लिखे हैं। माइनस BD के बदले में BC बटा 3 है तो BC बटा 3 लिखेंगे। और 3 में BC से गुना करेंगे 3BC और 2 में BC से गुना करेंगे माइनस 2BC। 3BC में से 2BC घटाएंगे तो BC बटा 6 हो जाएगा। ये DM का मान है। अब समकोण त्रिभुज AMC में AC स्क्वायर, AMC ये वाला इधर वाला त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर होगा। तो AM स्क्वायर हम क्या किए, इधर न दिए हैं, प्लस MC स्क्वायर के भेजे हैं इधर, लेकिन लिखे हैं इधर AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। इधर AM स्क्वायर के इधर न लिख करके तर्जुई को घुमा दिए, समझिए ये मेजरमेंट है, समीकरण को घुमा दिए हैं तो इधर आ गया AM स्क्वायर। अब AC स्क्वायर ही क्या है, AC कहिए या BC कहिए AB कहिए, तो हम BC मान लिए उसको BC स्क्वायर। IMC के लिए हमको पता है कि MC बराबर BC बटा 2 होता है, यहाँ पर लिखे हैं BC बटा 2। तो BC बटा 2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटा 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 में BC स्क्वायर से गुना होगा तो 4BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब 4 में 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4 और 4BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3BC स्क्वायर बटा में 4। ये AM स्क्वायर का मान हो गया, ये समीकरण 2 हो गया है। और समकोण त्रिभुज ADM में AD स्क्वायर बराबर DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, यही है ADM छोटा वाला, एकदम छोटा वाला त्रिभुज देखना है ADM। इसमें AD स्क्वायर DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर होगा, DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। और DM के बदले में इधर आया था समीकरण 1 में DM बराबर BC बटा 6, हम लिखेंगे BC बटा 6 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के बदले में तो डायरेक्ट आया है यहाँ पर 3BC स्क्वायर बटा 4, तो 3BC स्क्वायर बटा 4 लिखे हैं। अब BC स्क्वायर करेंगे, इसका 6 कवर करेंगे तो 36 होगा। 36 और 4 का लौसा लेंगे तो 36 होगा। 36 से कम 36, 1 में BC स्क्वायर से गुना करेंगे BC स्क्वायर प्लस 4 से भाग करेंगे 36 में, 4 9 36, 9 मर्त में कटा और 9 में 3 से गुना करेंगे 9 3 27 BC स्क्वायर, 27 BC स्क्वायर एगो जोड़ देंगे तो 28 BC स्क्वायर। अब बटा में 36, ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 7 28। अब बचा है नीचे 9, 9 से हम तब AD में गुना करेंगे 9 AD स्क्वायर और 7 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की BC स्क्वायर है तो यहाँ पे AD स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज होने के चलते, इसलिए हम 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर लिखे हैं, जो प्रूव्ड हो गया। इतना ही हमें सिद्ध करना था। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 में प्रश्न से ये सिद्ध करना है कि ABC में कि 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर होता है, जहां पे ये बता रहा है AD एक शीर्ष लंब है, AD लंब है BC पर। तो समकोण त्रिभुज ABD में ये वाला त्रिभुज में माने हैं AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, नहीं तो समकोण त्रिभुज से भी ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। इसलिए AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर माइनस प्लस BD स्क्वायर जब बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस BD स्क्वायर, और इसको हम इधर लिखे रहेंगे AD स्क्वायर। और तो इतना लिख करके समीकरण 1 लिख देंगे। अब BD बराबर हम जानते हैं कि BD बराबर BC बटा 2 होता है, और BC बराबर चूंकि AB भी है तो हम BC के बदले में AB बटा 2 भी लिखे हुए हैं, BD बराबर AB बटा 2। अब समीकरण 1 से यही BD का मनवा AB में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे AB स्क्वायर की जगह पर, तो यहाँ पर BD की जगह पर मान रखेंगे कितना, AB बटा 2। तो AB स्क्वायर माइनस BD की जगह पर AB बटा 2 का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर।
अब ए बी स्क्वायर बटा 1 माइनस ए बी स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर, 2 कवर करेंगे तो 4। अब ये बटा पर का जोड़ घटाव करेंगे, घटाव 4 एकम 4, 4 भी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अब बटा में 4 एकम 4। अब 4 ए बी स्क्वायर में से 1 ए बी स्क्वायर घटाएंगे तो 3 ए बी स्क्वायर, अब बराबर इधर 4 से भागा है तो इधर जाके गुना हो गया 4 ए बी स्क्वायर। इतना ही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 में एक फिगर बनाया हुआ था, ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें ए बी का मान है 6√3 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 6 सेंटीमीटर, ए सी का मान है 12 सेंटीमीटर। तो बताना है कि कोण बी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको जांचने के लिए क्या ये पाइथागोरस पर में लागू होता है कि नहीं इस पर, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यदि पाइथागोरस पर में लागू हो जाएगा तो इसके विलोम से हम मान लेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसलिए चेक कर रहा है 6√3, पहले छोटा भुजा का वर्ग कर रहे हैं 6√3 का वर्ग और फिर प्लस 6 का वर्ग और बराबर इधर बड़ा भुजा 12 है, 12 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा और फिर 6 के 36 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा। अब यहाँ पर 3 6 के 18 या 3 3 के 9 1 10, 108 हो जाएगा। 108 प्लस 36 जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 3 1 4 और 1 के 1 144 बराबर 144। अब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम लोग जानते हैं कि जब दो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से उसका एक कोण समकोण होता है। बड़ी भुजा के सामने वाला समूह कोण समकोण होता है, इसीलिए बड़ी भुजा के सामने वाला समूह कोण कोण बी है। कोण बी बराबर पूछ रहा है कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों कंप्लीट इस पर 10वां क्लास का मैथ पढ़ाया जाएगा बिहार बोर्ड का, फिर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। थैंक यू।